गाइस पिछले लेक्चर में हमने शुरू किया था एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 7.2 जिसमें क्वेश्चन नंबर 26 तक कर लिया था। गाइस आज के लेक्चर में हम लोग इस एक्सरसाइज को आगे कंटिन्यू करेंगे और क्वेश्चन नंबर 27 से आगे के क्वेश्चंस को करेंगे। सो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। सो गाइस आज हम लोग सबसे पहला क्वेश्चन जो लेने वाले हैं वो है अपना 27 नंबर, क्वेश्चन नंबर 27, और इसमें आपको इंटीग्रेट करना है इंटीग्रल ऑफ साइन अंडर रूट साइन 2x इंटू कॉस 2x dx। ठीक है, अब आप देखेंगे यहां पर ध्यान से, तो साइन 2x का जो डेरिवेटिव होता है वो cos 2x होता है, तो साइन 2x आपका फंक्शन हो जाएगा और cos 2x जो है इसका डेरिवेटिव हो जाएगा। सो गाइस यहां पर हम लोग लेट कर लेंगे साइन 2x इज इक्वल टू t, और इसको दोनों तरफ हम लोग डिफरेंशिएट कर लेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो साइन 2x का डेरिवेटिव हो जाएगा 2 cos 2x इज इक्वल टू dt बाई dx, है ना। हमें क्या चाहिए, cos 2x dx चाहिए, तो 2 को हम इस तरफ भेज देंगे और dx को इस तरफ ले आएंगे। सो गाइस यहां से हमें मिलेगा cos 2x dx इज इक्वल टू 1/2 dt। क्लियर है। अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो गिवन इंटीग्रल है इसमें sin 2x के जगह t रख देंगे और cos 2x dx के जगह 1/2 dt रख देंगे। सो गाइस ये हो जाएगा अब आपका इंटीग्रल ऑफ अंडर रूट t और इनटू cos 2x dx का वैल्यू हो गया 1/2 dt। क्लियर। यहां पर देखिए 1/2 कांस्टेंट है, बाहर निकाल लेंगे इसको, तो ये हो गया 1/2 इनटू इंटीग्रल ऑफ, और यहां पर देखिए रूट t है, इसको पावर के फॉर्म में लिख देंगे, तो ये हो जाएगा t टू दी पावर 1/2 dt, है ना। और t टू दी पावर 1/2 को x टू दी पावर n वाला इंटीग्रल से इसको इंटीग्रेट कर देंगे। सो गाइस ये हो जाएगा 1/2, और इसका t टू दी पावर 1/2 का इंटीग्रल हो जाएगा t टू दी पावर 1/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1/2 प्लस 1 और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन से। थोड़ा सा कैलकुलेट कर लेते हैं, तो ये हो गया 1/2 इंटू टी टू दी पावर 3/2 बाई 3/2। ये जो 2 है ऊपर चला जाएगा और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा यहां पर आपका 3 सिर्फ, तो ये हो जाएगा 1/3 इंटू टी टू दी पावर 3/2 प्लस 6। क्लियर है। अब यहां देखिए t का वैल्यू हम लोग डाल देंगे जो यहां पर माने थे sin 2x, तो ये हो जाएगा फाइनली आपका 1/3 इंटू t का वैल्यू है sin 2x टू दी पावर 3/2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। क्लियर है। तो ये आपका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 27 का। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं 28 नंबर, क्वेश्चन नंबर 28, और इसमें आपको इंटीग्रेट करना है, इसमें इंटीग्रेट करना है cos x डिवाइडेड बाई अंडर रूट 1 प्लस साइन x dx, है ना। इसको ध्यान से देखिए, अगर 1 प्लस साइन x को हम डिफरेंशिएट करें तो हमें cos x मिल जाएगा। इसका मतलब है कि 1 प्लस साइन x आपका फंक्शन हो जाएगा और cos x उसकी डेरिवेटिव हो जाएगी, है ना। सो गाइज यहां पर हम लोग लेट कर लेंगे 1 प्लस साइन x इज इक्वल टू t, और इसको दोनों तरफ हम लोग डिफरेंशिएट कर देंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, तो कितना हो जाएगा 1 प्लस साइन x का डेरिवेटिव हो जाएगा cos x, और दूसरी तरफ हो जाएगा dt बाई dx को इस तरफ लाएंगे, तो ये हो जाएगा cos x dx इज इक्वल टू dt, है ना। अब हम लोग यहाँ जो गिवन इंटीग्रल है इसमें 1 प्लस साइन x के जगह t रख देंगे और cos x dx के जगह dt रख देंगे। सो गाइज ये गिवन इंटीग्रल अब हो जाएगा आपका इंटीग्रल ऑफ 1/√t और इंटू dt। ठीक है, और 1/√x का इंटीग्रल हम जानते हैं, 1/√x का इंटीग्रल होता है 2√x, है ना। तो 1/√t का इंटीग्रल हो जाएगा 2√t और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। और यहां देखिए t का वैल्यू हमने माना था 1 प्लस साइन x, तो यहां पर t का वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देंगे। सो गाइस फाइनली हो जाएगा 2 अंडर रूट 1 प्लस साइन x और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। क्लियर है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 28 हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर
29। और देखिए क्वेश्चन नंबर 29 में आपको इंटीग्रेट करना है इंटीग्रल ऑफ कॉट एक्स इंटू लॉग साइन एक्स, कॉट एक्स इंटू लॉग साइन एक्स डीएक्स, है ना। अब यहां पर आपको फंक्शन और उसकी डेरिवेटिव को आइडेंटिफाई करना है। सो गाइस देखिए लॉग साइन एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे तो इसका डेरिवेटिव आ जाएगा कॉट एक्स, है ना। तो लॉग साइन एक्स हमारा फंक्शन हो जाएगा और कॉट एक्स इसका डेरिवेटिव हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, लॉग साइन एक्स को टी मान लेंगे। तो लेट कर लीजिए लॉग साइन एक्स इज इक्वल टू टी, और इसको दोनों तरफ हम डिफरेंशिएट कर लेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, है ना। तो देखिए क्या हो जाएगा, यहां पर इसको जरा डिफरेंशिएट कीजिए। तो देखिए लॉग साइन एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे तो पहले लॉग साइन एक्स को साइन एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे, है ना, और फिर साइन एक्स को हम लोग एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे चेन रूल से, और फिर दूसरी तरफ हो जाएगा डी टी बाई डी एक्स। तो देखिए लॉग एक्स का डेरिवेटिव होता है 1 बाई एक्स, तो लॉग साइन एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा 1 बाई साइन एक्स, क्लियर। और साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कॉस एक्स इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। तो देखिए कॉस एक्स बाई साइन एक्स ये हो गया आपका कॉट एक्स, और इधर हो गया डी टी बाई डी एक्स हो गया। हमें देखिए यहां पर क्या चाहिए, कॉट एक्स डी एक्स, तो डीएक्स को इस तरफ ला देंगे तो ये हो जाएगा कॉट एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। आई बात समझ में। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, ये जो गिवन इंटीग्रल है इसमें लॉग साइन एक्स के जगह टी रखेंगे और कॉट एक्स डीएक्स के जगह हम लोग लिखेंगे डी टी। सो गाइज आपका इंटीग्रल अब हो जाएगा, देयरफॉर आई का जो वैल्यू है, मतलब इंटीग्रल का वैल्यू अब हो जाएगा टी डी टी, है ना। देखिए लॉग साइन एक्स के लिए टी हो गया और कॉट एक्स डीएक्स के लिए डी टी हो गया। तो ये हो गया इंटीग्रल ऑफ टी डी टी, और t को हम लोग x टू दी पावर n वाले कंसेप्ट पे इंटीग्रेट करें तो ये हो जाएगा t टू दी पावर 1 प्लस 1 बाई 1 प्लस 1 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। इसको जरा कैलकुलेट कर ले तो ये हो जाएगा 1 बाई 2 t टू दी स्क्वायर प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। अब क्या करेंगे, यहां पर t का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे जो हमने माना था। तो हमने t के लिए माना था log sin x, है ना। तो यहां पर डाल दीजिए तो ये हो जाएगा 1 बाई 2 और log sin x का होल स्क्वायर प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 29 भी कंप्लीट हो गया, समझे। तो क्वेश्चन नंबर 27, 28 एंड 29 तीन क्वेश्चन बन गया बच्चा, है ना। चलिए इसको उतार लीजिए जरा। तो गाइस चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और अगला क्वेश्चन है आपके पास 30, क्वेश्चन नंबर 30 ले लेते हैं। गाइस क्वेश्चन नंबर 30 और 31 ये दोनों सेम ही क्वेश्चन है। यहां पर मैं क्वेश्चन नंबर 30 करने वाला हूं, इसी तरह से आप क्वेश्चन नंबर 31 भी कर सकते हैं, है ना। तो मैं 30 करूंगा, उसके बाद 32 करूंगा, 31 आपको करना है, क्लियर है। और 30 की तरह ही बनेगा, है ना। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 30 में आपको इंटीग्रेट करना है इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स बाई 1 प्लस कॉस एक्स डीएक्स, क्लियर है। अब यहां ध्यान दीजिएगा 1 प्लस साइन एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे तो कॉस एक्स मिल जाएगा, सॉरी 1 प्लस कॉस एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे तो साइन एक्स मिल जाएगा। इसका मतलब है कि 1 प्लस कॉस एक्स आपका फंक्शन हो जाएगा और साइन एक्स आपका डेरिवेटिव हो जाएगा। सो गाइस यहां पर लेट कर लेंगे हम लोग 1 प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू टी, और इसको दोनों तरफ हम लोग t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे, समझ रहे हैं बात को। तो चलिए 1 प्लस कॉस एक्स को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 प्लस कॉस एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस साइन एक्स, और इधर हो जाएगा आपका dt बाई dx। हम लोगों को चाहिए साइन एक्स dx का वैल्यू, तो dx को इस तरफ लाएंगे तो ये हो जाएगा साइन एक्स dx, और माइनस को उस तरफ ले जाएंगे तो हो जाएगा माइनस dt, क्लियर है। अब हम लोग गिवन इंटीग्रल में 1 प्लस कॉस एक्स के लिए t रख देंगे, है ना, और साइन एक्स dx का वैल्यू माइनस dt रख देंगे। तो गिवन इंटीग्रल हो जाएगा अब आपका इंटीग्रल ऑफ 1 बाई टी, देखिए 1 बाई 1 प्लस कॉस एक्स, तो 1 प्लस कॉस एक्स का वैल्यू है t, तो 1 बाई टी हो गया, और इंटू साइन एक्स dx का वैल्यू हमने निकाला माइनस dt, तो माइनस dt लिख देंगे, माइनस को बाहर ले लीजिए तो 1 बाई टी dt हो गया, और 1 बाई एक्स का इंटीग्रल होता है log x,
तो 1/t का इंटीग्रल हो जाएगा log t, तो ये हो जाएगा माइनस log t और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। क्लियर। अब यहाँ देखिए t का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, और t के लिए हमने माना था 1 प्लस कॉस एक्स, तो ये हो जाएगा माइनस log 1 प्लस कॉस एक्स, है ना, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। यहां भी इसका आंसर लिख सकते हैं, या फिर अगर हम लॉगरिथमिक प्रॉपर्टी यूज करें तो यहां पर इसको ऐसा लिख सकते हैं -1 इंटू log 1 प्लस कॉस टी कॉस एक्स, 1 प्लस कॉस एक्स और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, ऐसा लिख सकते हैं। और आप जानते हैं फॉर्मूला होता है n log m, अगर है तो इसको आप लिखते हैं log m टू दी पावर n, लिखते हैं ना, ये प्रॉपर्टी है लॉगरिथम का। तो गाइस यहां से पावर -1 इधर आ जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं log और 1 प्लस कॉस एक्स टू दी पावर -1 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। और पावर 1 हो तो वो क्या होता है, रेसिप्रोकल हो जाता है। तो इसी को आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि log 1/1 प्लस कॉस एक्स, क्या लिख सकते हैं, log 1/1 प्लस कॉस एक्स और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, है ना। तो यहां से यहां तक हमने क्या किया कि यहाँ पे लॉगरिथमिक ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, है ना। बेसिक लॉगरिथम्स का यूज करके हमने इस स्टैंडर्ड आंसर को ट्रांसफॉर्म करके यहां तक ले आए, है ना। तो इस तरह से जो है आप देखेंगे कि बहुत सारे क्वेश्चन में जो आप आंसर निकालते हैं, हो सकता है वो आपके आंसर से मैच नहीं करता हो, तो वहां पर आपको ट्रांसफॉर्मेशन की जरूरत है। और ट्रांसफॉर्मेशन जो है बेसिक मैथमेटिक्स का यूज करके आप ट्रांसफॉर्म करके आप आंसर से मैच करा सकते हैं, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो गाइस हमने क्या कहा था कि 13 नंबर हमने बताया, 31 नंबर सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है, आपको खुद से बनाना है। आगे हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 32। तो गाइस 32 में जो आपको करना है, देखिए ध्यान से, यहां पर इंटीग्रेट करना है आपको 1/1 प्लस कॉट एक्स dx, है ना। यहां पर देखिए, यहां पर ना तो कहा कोई फंक्शन दिखाई दे रहा है, ना ही उसका डेरिवेटिव दिखाई दे रहा है ना। तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग पहले फंक्शन और उसके डेरिवेटिव के फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करेंगे। और ट्रांसफॉर्म हम लोग कैसे करेंगे, ट्रिगोनोमेट्रिकल ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, है ना। और तब हम जो है, जो हमारे पास कंसेप्ट है फंक्शन और उसकी डेरिवेटिव का जो कंसेप्ट है वो अप्लाई करेंगे। तो चलिए पहले इसका ट्रिगोनोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं। तो देखिए यहां पर हम लोग लिख सकते हैं इसको 1/1 प्लस, और कॉट एक्स को हम लिख सकते हैं cos x बाई साइन एक्स, लिख सकते हैं ना। और इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा, देखिए एलसीएम साइन एक्स हो जाएगा, और बाद में ये ऊपर चल जाएगा, तो ऊपर चल जाएगा तो ऊपर साइन एक्स हो जाएगा, और नीचे एलसीएम साइन एक्स है तो 1 में साइन एक्स से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स dx, ये हो जाएगा। जब इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका सेकेंड स्टेप जो है। अब आपके थर्ड स्टेप में हो जाएगा साइन एक्स बाई साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, है ना। अभी भी आपको यहाँ पर फंक्शन और उसकी डेरिवेटिव नजर नहीं आ रही है, अभी और ट्रांसफॉर्मेशन की जरूरत है। तो गाइस साइन एक्स को हम लोग एक स्टेप और ले जाते हैं। देखिए 2 से मल्टीप्लाई कर दें ऊपर, तो 2 से भाग भी देना पड़ेगा। तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और 2 से गुना कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड कर दिया, है ना। तो ये हो गया आपका, देखिए ये हो गया 2 sin 1/2 इंटू इंटीग्रल ऑफ 2 sin x डिवाइडेड बाई sin x प्लस cos x। और इस 2 sin x को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, देखिए इसको लिख सकते हैं sin x प्लस cos x, और माइनस लिख सकते हैं cos x, माइनस हो जाएगा आपका cos x, और माइनस हो जाएगा sin x। ऐसा हम लोग इसको लिख सकते हैं। देखिए यहां से माइनस cos x जो है आपका, ये वाला माइनस cos x और प्लस cos x कैंसिल हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस sin x और प्लस sin x हो जाएगा 2 sin x। क्लियर है। तो ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। और नीचे में है आपका sin x प्लस cos x, है ना। क्लियर है बच्चा। तो अब आप देखेंगे कि यहां पर फंक्शन और डेरिवेटिव नजर आ रहा है। देखिए फंक्शन हो जाएगा sin x प्लस cos x, और इसका डेरिवेटिव हो जाएगा cos x माइनस sin x, हो जाएगा ना।
लेकिन इससे पहले हम लोग क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे दोनों टर्म के साथ। तो इसको ऐसा लिख सकते हैं 1/2 और पहले के साथ हो जाएगा देखिए sin x प्लस cos x और बाई हो जाएगा sin x प्लस cos x, है ना। और ये दोनों सेम क्वांटिटी है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में ये कट जाएगा और यहां पर माइनस हो गया 1/2 और ऊपर में न्यूमरेटर में है cos x माइनस sin x और नीचे है आपका sin x प्लस cos x। क्लियर है बच्चा, dx। बात आ रही समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कैंसिल हो गया तो फर्स्ट टर्म हो जाएगा आपका 1/2 इंटीग्रल ऑफ dx और दूसरे टर्म के लिए यहां पर हम लोग मान लेंगे, अब पहले मान ही लेते हैं उसके बाद इसको आगे बढ़ाएंगे। तो सबसे पहले यहां पर हमने कहा कि ये आपका फंक्शन हो जाएगा और इसका डेरिवेटिव हो जाएगा ऊपर वाला। तो यहां लेट कर लेंगे कि sin x प्लस cos x इज इक्वल टू t मान लेंगे और इसको हम डिफ्रेंशिएट कर देंगे दोनों तरफ x के रिस्पेक्ट में, है ना। तो देखिए क्या हो जाएगा, जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो sin x प्लस cos x का डेरिवेटिव हो जाएगा cos x माइनस sin x और दूसरी साइड हो जाएगा dt बाई dx। dx को इस तरफ ले आइए तो ये हो जाएगा आपका cos x माइनस sin x dx और इज इक्वल टू dt। ये दूसरा इक्वेशन हो जाएगा, है ना। क्या करेंगे, ये जो स्टेप लास्ट स्टेप आप निकाले थे इसमें देखिए यहां पर sin x ये जो था sin x प्लस cos x के जगह t रख देंगे और cos x माइनस sin x dx के जगह हम लोग dt रख देंगे। तो पहले इस स्टेप को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं एक स्टेप। तो देखिए ये स्टेप आपका हो जाएगा 1/2 dx और माइनस इधर हो जाएगा आपका 1/2 और ऊपर में है cos x माइनस sin x डिवाइडेड बाई sin x प्लस cos x dx, है ना। और यहां पर अब हम लोग करेंगे इसके लिए t और cos x dx के लिए dt। तो देखिए तो 1/2 और dx का इंटीग्रल कितना होता है x और माइनस 1/2 और यहां देखिए ध्यान से cos x dx का वैल्यू आपका dt हो जाएगा, cos x माइनस sin x dx का वैल्यू dt और sin x प्लस cos x का वैल्यू t। तो ये हो जाएगा 1/t dt। क्लियर है। और 1/x का लॉग क्या होता है, इंटीग्रल log x। तो 1/t का इंटीग्रल हो जाएगा log t। तो ये हो गया 1/2x 1/2 इंटू एक्स माइनस 1/2 log और log कितना हो जाएगा log t। क्लियर है, आ रही बात समझ में। और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो इसको आप लिख सकते हैं x/2 माइनस और यहां पर हो जाएगा 1/2 log और t का वैल्यू हमने क्या माना था, t का वैल्यू हमने माना था sin x प्लस cos x। तो ये हो गया आपका sin x प्लस cos x और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, है ना। देखिए यहां पर एक काम कर सकते हैं, यहां पर ये जो पावर है इस पर आके इधर जो 1/2 मल्टीप्लाई है ये आके इधर पावर हो जाएगा। तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, आंसर ये भी हो जाएगा, है ना। लेकिन यहां पर हम लोग बेसिक लॉगरिथम का यूज करके थोड़ा सा इसको ट्रांसफॉर्म कर लेंगे। सो गाइस ये हो जाएगा x/2 माइनस और ये होगा log और ये sin x प्लस cos x टू दी पावर 1/2 हो जाएगा प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। और पावर 1/2 हो तो क्या हो जाता है, रूट हो जाता है। तो इसी को ट्रांसफॉर्म करके हम लिख सकते हैं x/2 माइनस और यहां पर हो जाएगा log और ये हो जाएगा आपका कितना, अंडर रूट sin x प्लस cos x। ऐसा भी आप इसको लिख सकते हैं, है ना। तो आप देख लीजिएगा, अगर यहां आंसर होगा तो यहीं छोड़ देना, अगर ट्रांसफॉर्म करना होगा तो यहां से यहां ट्रांसफॉर्म करके आंसर लिख देना। क्लियर है बच्चा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 32 की तरह ही एक क्वेश्चन है आपका 33। देखिए यहां पर मैं लिखता हूं, समझिएगा पहले। क्वेश्चन नंबर 33 में है, आपको इंटीग्रेट करना है 33 में इंटीग्रल ऑफ 1/1 माइनस tan x dx। यहां पर मैं इसको पूरा इंटीग्रेट नहीं करने वाला हूं, बस आपको थोड़ा सा क्लू बता रहा हूं। देखिए पिछले क्वेश्चन में, है ना, मतलब क्वेश्चन नंबर 32 में हमने यहां पर लिखा था 1/1 प्लस cot x, हमारे पास दिया हुआ था। यहाँ cot x के जगह क्या है, tan x और प्लस के जगह माइनस है। तो ये मैथमेटिक्स में कोई बहुत बड़ा मामला नहीं है, आप समझते हैं कि आपको क्या करना है, साइन को यहाँ प्लस के जगह माइनस कर देना है।
आप देखिए इसमें क्या करेंगे ट्रिगोनोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन में, यहाँ cot x था, यहाँ tan x है, तो जिस तरह cot x को cos x बाई sin x में ट्रांसफॉर्म किया था आपने, उसी तरह यहाँ पर tan x को ट्रांसफॉर्म करना है sin x बाई cos x के फॉर्म में। समझ गए बात को? तो इसको अगले स्टेप में आप ऐसा लिख सकते हैं 1 बाई 1 माइनस sin x बाई cos x लिख सकते हैं, dx लिख सकते हैं ना। आगे देखिए क्या करेंगे, अब जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो cos x ऊपर चल जाएगा और नीचे हो जाएगा cos x माइनस sin x dx हो जाएगा। ये आपको जो है ना ट्रिगोनोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन होगा, लेकिन अभी भी इंटीग्रेबल फॉर्मेट में नहीं है। इंटीग्रेबल फॉर्मेट में तब आएगा जब आप इसमें आइडेंटिफाई कर सके कि फंक्शन कौन है और उसका डेरिवेटिव कौन सा है, तो अभी भी वैसा नहीं है। तो देखिए ये जो cos x है न्यूमरेटर में, इसको हम लिख देंगे, इसको हम लिखेंगे इस तरह से cos x माइनस sin x और माइनस sin x माइनस cos x माइनस sin x माइनस cos x, ऐसा लिखकर जो है ना, और आगे बढ़ जाएंगे जैसा कि हमने 32 नंबर में किया था, cos x माइनस sin x है ना, और dx। बात समझ में आ रही है? किस cos x को लिखना है, cos x माइनस sin x माइनस sin x माइनस cos x। देखिए कैसे, यहां पर ध्यान दीजिएगा, माइनस माइनस प्लस sin x हो जाएगा और माइनस sin x कैंसिल हो जाएगा, और cos x है, और इधर देखिए माइनस cos x और माइनस मिलकर प्लस cos x हो गया, प्लस cos x, तो ये हो जाएगा आपका कितना 2 cos x। यहां पर आपको क्या करना है, थोड़ा सा छूट गया है, 2 से भाग और 2 से यहां गुना कर लीजिएगा, है ना, तो 2 cos x हो जाएगा। और यहां पर जो मैंने देखिए ये वाला स्टेप है, यहां 2 से गुना और 2 से भाग कर दिया था, इसी प्रकार यहां पर आपको 2 से गुना और भाग कर देना है, और फिर 2 sin x के जगह आपके पास 2 cos x आ जाएगा, और इसको आपने cos x माइनस sin x माइनस sin x माइनस cos x में इस स्टेप की तरह ब्रेक कर देना है। समझ गए? उसके बाद क्या करना है, नीचे वाला फंक्शन हो जाएगा और ये वाला ऊपर आपका उसका डेरिवेटिव हो जाएगा, तो इसको आप t मान लेंगे। और सिमिलर है, यहां से आगे आप क्वेश्चन नंबर 32 को फॉलो कर लेंगे, तो आगे ये क्वेश्चन 33 आपका बन जाएगा, है ना। तो ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। तो अभी 2 क्वेश्चन आपको होमवर्क मिल गया, एक तो 31 था और दूसरा आपका है 33, है ना। और दोनों क्वेश्चन अब आपसे बन जाएगा, जो इसमें आपको बताना था, हिंट देना था, वो मैंने आपको समझा दिया है। समझ गए? तो चलिए अभी उतार लीजिए क्वेश्चन नंबर 30 और क्वेश्चन नंबर 32। क्लियर है बच्चा? लिखिए। तो गाइस अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं 34 नंबर, क्वेश्चन नंबर 34। देखिए क्वेश्चन नंबर 34 में आपको इंटीग्रेट करना है इंटीग्रल ऑफ रूट tan x डिवाइडेड बाई है sin x इंटू cos x, sin x इंटू cos x dx। ठीक है बच्चा? देखिए यहां पर अभी आपको फंक्शन और उसका डेरिवेटिव नहीं दिखाई दे रहा है, यहां पर हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, उसके बाद हमें पता चलेगा। तो देखिए इसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो डिनोमिनेटर है इसमें cos x से भाग और cos x से गुना कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपका देखिए इंटीग्रल ऑफ रूट tan x और डिवाइडेड बाई यहां पर हो जाएगा sin x बाई cos x इंटू cos स्क्वायर x dx, ऐसा लिख सकते हैं। देखिए इसमें गुना करेंगे तो sin x इंटू cos स्क्वायर x हो जाएगा, और भाग देंगे तो cos x हो जाएगा ना। इसको यहां पर सेपरेट करके हमने इसलिए लिखा है कि sin x बाई cos x tan x हो जाएगा, जो कि ऊपर में रूट tan x गिवन है, उसके साथ ये मर्ज होने वाला है ना। तो इसको एक बार ऐसा लिखेंगे, और इसको हम लोग यहां पर cos स्क्वायर x को 1 बाई cos स्क्वायर x लिख सकते हैं। तो इसको अरेंज जरा करें हम, तो ऐसा लिखेंगे कि रूट tan x और डिवाइडेड बाई tan x लिख सकते हैं, और इंटू इसको लिख सकते हैं 1 बाई cos स्क्वायर x dx। तो ये रूट tan x जो है इसके साथ मर्ज हो जाएगा, है ना, और ये 1 बाई cos स्क्वायर x क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर x, है ना। तो देखिए इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 1 बाई, यहां पर हो जाएगा रूट tan x। क्लियर है? क्या करेंगे आप, रूट tan x से ऊपर नीचे गुना कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, ऊपर में tan x बचेगा, नीचे tan x रूट tan x हो जाएगा, तो tan x कैंसिल होकर हो जाएगा 1 बाई रूट tan x, और इंटू 1 बाई cos स्क्वायर x हो जाएगा आपका sec स्क्वायर x dx। क्लियर है बच्चा?
अब देखिए, अब यहाँ पर ट्रिगोनोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन के बाद जो है यहाँ पर फंक्शन और उसका डेरिवेटिव नजर आ रहा है आपको। tan x जो है आपका फंक्शन हो जाएगा और tan x का डेरिवेटिव होता है sec स्क्वायर x। तो tan x फंक्शन हो गया और sec स्क्वायर x डेरिवेटिव हो गया। अब हम रूल्स अप्लाई करेंगे, है ना। तो यहाँ पर लेट कर लेंगे हम लोग कि tan x इज इक्वल टू t मान लेंगे और इसको हम लोग दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर देंगे x के रिस्पेक्ट में। क्लियर है। तो डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर x और इधर हो जाएगा dt बाई dx। हमें क्या चाहिए, sec स्क्वायर x dx, dx को इस तरफ ले आएंगे तो ये हो जाएगा आपका sec स्क्वायर x dx इज इक्वल टू dt। क्लियर है। अब हम क्या करने वाले हैं, तो ये जो हमारा लास्ट स्टेप था इसमें tan x के जगह क्या रखेंगे, t रख देंगे और sec स्क्वायर x dx के जगह dt रख देंगे। सो गाइज ये लास्ट स्टेप को अब हम लिख सकते हैं इंटीग्रल ऑफ 1 बाई रूट टी, 1 बाई रूट टी। क्लियर है। और इंटू sec स्क्वायर x dx का वैल्यू हो गया dt। तो हमने क्या पढ़ा है, 1 बाई रूट एक्स का इंटीग्रल कितना होता है, 2 रूट एक्स। सो गाइज सिमिलरली उसी प्रकार हम बोल सकते हैं 1 बाई रूट टी का इंटीग्रल कितना हो जाएगा, 2 रूट टी हो जाएगा ना। सो ये हो जाएगा अब आपका, देखिए ये हो जाएगा आपका 2 रूट टी प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, है ना। और यहां पर t के लिए हमने क्या माना था, t के लिए हमने माना था tan x। क्लियर है। तो इसको हम लिख सकते हैं अब 2 रूट tan x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। क्लियर है बच्चा। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 34, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग 35 और 36। देखिए क्वेश्चन नंबर हम करेंगे, हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 36, लेकिन क्वेश्चन नंबर 35 भी जो है सिमिलर क्वेश्चन है, ये आपके लिए होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 35 और 36 ये दोनों सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है, दोनों में सेम कंसेप्ट यूज करेंगे। कैलकुलेशन थोड़ा डिफरेंट है ना, और बहुत आसान है, वो आप कर लेंगे अच्छी तरह से, है ना। आप देखेंगे 36 को समझिए अच्छी तरह से, 35 ऑटोमेटिकली आपसे बन जाएगा। सेम कंसेप्ट का यूज है यहाँ पर, समझे बच्चों। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 में हम लोगों को करना है, इंटीग्रेट करना है इंटीग्रल ऑफ x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस लॉग एक्स, एक्स प्लस लॉग एक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स dx। ये करना है, इसको इंटीग्रेट करना है। यहां आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा। देखिए इसको हम अगर दो पार्ट में लिखें तो ऐसा लिख सकते हैं x प्लस 1 बाई एक्स और इंटू यहां पर लिख सकते हैं x प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर dx, ऐसा लिख सकते हैं। अब ध्यान दीजिएगा यहां पर हम लोग अगर इसको फंक्शन माने x प्लस लॉग एक्स हमारा फंक्शन हो जाएगा और इसको जब हम डिफरेंशिएट करेंगे x प्लस लॉग एक्स को तो हमें मिलेगा क्या, हमें मिल जाएगा कितना आपका, देखिए इसका डेरिवेटिव ये हो जाएगा, है ना, x प्लस 1 बाई एक्स। समझ रहे बात को। देखिए कैसे होता है ये भी आप समझ लीजिए। तो ये हमारा फंक्शन हो जाएगा और ये इसका डेरिवेटिव हो जाएगा। तो यहां लेट कर लीजिए x प्लस लॉग एक्स इज इक्वल टू टी, है ना। तो इसको दोनों तरफ क्या करेंगे, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे। सो गाइस इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस 1 बाई एक्स और इधर हो जाएगा dt बाई dx। इसको जरा कैलकुलेट कर लीजिए तो ये हो जाएगा आपका x प्लस 1 बाई एक्स और इज इक्वल टू dt बाई dx। मैंने कहा था कि ये फंक्शन होगा और इसका डेरिवेटिव ये हो जाएगा। तो देखिए तो डेरिवेटिव आ गया ना इसका x प्लस 1 बाई एक्स। अब हम क्या करेंगे, इसके साथ इधर लाकर dx से गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका x प्लस 1 बाई एक्स dx और इज इक्वल टू dt। क्लियर है। तो ये जो लास्ट स्टेप था, सेकेंड स्टेप, अब हम इसमें क्या करेंगे, x प्लस लॉग एक्स के जगह t रख देंगे और x प्लस 1 बाई एक्स dx के जगह हम लोग रख देंगे dt। तो ये लास्ट स्टेप हो जाएगा आपका इंटीग्रल ऑफ t स्क्वायर dt। देखिए इसका वैल्यू x प्लस लॉग एक्स का वैल्यू t हो गया और इस पर स्क्वायर है तो t स्क्वायर हो गया और x प्लस 1 बाई एक्स इंटू dx का वैल्यू dt है। तो ये हो गया इंटीग्रल ऑफ t स्क्वायर dt और इसको इंटीग्रेट करेंगे x टू दी पावर n के कॉन्सेप्ट पे तो ये हो जाएगा t टू दी पावर 2 प्लस 1 बाई 2 प्लस 1
और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, और इसी को जब कैलकुलेट कर देंगे तो हो जाएगा 1/3 इंटू टी टू दी पावर 3 प्लस सी, है ना। अब हम क्या करेंगे बच्चा, यहाँ पर t को जो हम माने हैं कितना x प्लस लॉग x, यहां पर सब्सटीट्यूट कर देंगे तो फाइनल वैल्यू जो होगा इसका देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/3 इंटू, और t का वैल्यू है x प्लस लॉग x, है ना, और इसका पावर कितना 3 और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 36 बन गया। क्लियर है बच्चा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं 37, क्वेश्चन नंबर 37, और क्वेश्चन नंबर 37 में है आपका इंटीग्रेट करना है इंटीग्रल ऑफ एक्स क्यू इंटू साइन, और ब्रैकेट में है tan इनवर्स x टू दी पावर 4, है ना, और डिवाइडेड बाई 1 प्लस x टू दी पावर 4 dx, है ना। देखिए इस क्वेश्चन को देखते ही पता चल जाता है कि इसमें फंक्शन कौन है और डेरिवेटिव कौन है। इसको पहले हम एक स्टेप और लिखते हैं, तो देखिए इसी को ऐसा लिख सकते हैं कि साइन tan इनवर्स x टू दी पावर 4 इंटू एक्स क्यू बाई 1 प्लस एक्स टू दी पावर 4 dx, ऐसा लिख सकते हैं। अब आप देखिए आपको समझ में आएगा कि कौन फंक्शन और कौन डेरिवेटिव है। देखिए tan इनवर्स x टू दी पावर 4 को डिफरेंशिएट करेंगे तो इसका वैल्यू होगा एक्स क्यू बाई 1 प्लस एक्स टू दी पावर 4, है ना। तो tan इनवर्स x टू दी पावर 4 फंक्शन हो गया, और एक्स क्यू बाई 1 प्लस एक्स टू दी पावर 4 इसका डेरिवेटिव हो गया, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लेट कर लेंगे कि tan इनवर्स x टू दी पावर 4 इज इक्वल टू t मान लेंगे, और यहां से इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे, चेन रूल लगाएंगे। तो पहले लिखते हैं डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, दोनों तरफ x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिए। तो इसको लिखेंगे डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x टू दी पावर 4 विथ रिस्पेक्ट टू x टू दी पावर 4, चेन रूल लगाएंगे। tan इनवर्स x टू दी पावर 4 को पहले x टू दी पावर 4 के रिस्पेक्ट में, और फिर डेरिवेटिव ऑफ x टू दी पावर 4 विथ रिस्पेक्ट टू x, और राइट साइड में हो जाएगा आपका dt बाई dx। तो देखिए कितना हो गया, tan इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है 1/1 प्लस x स्क्वायर, है ना। तो यहां पर कितना हो जाएगा बच्चा, यहां पर पावर क्या है 8 है ना। इसको थोड़ा सुधार लीजिएगा। क्वेश्चन क्या था, एक्स क्यू इंटू साइन tan इनवर्स x टू दी पावर 4 बाई 1 प्लस एक्स टू दी पावर 8। क्लियर है बच्चा। तो यहां पर क्या हो जाएगा, अब आपका इसको पावर 8 यहां भी सुधार लेंगे, एक्स क्यू बाई 1 प्लस एक्स टू दी पावर 8। तो हमने कहा कि tan इनवर्स x टू दी पावर 4 का डेरिवेटिव हो जाएगा x टू दी पावर 4 के रिस्पेक्ट में 1/1 प्लस x टू दी पावर 4 का स्क्वायर, है ना। जैसा tan इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो x के जगह x4 है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, और यहां पर देखिए x4 का डेरिवेटिव हो जाएगा 4x³ इज इक्वल टू dt बाई dx, है ना। तो इसको अरेंज करके अगर लिखें तो 4 इंटू एक्स³ बाई 1 प्लस एक्स टू दी पावर 8, देखिए पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x टू दी पावर 8, और dx को हम इस तरफ ले आए। चलो अभी एक बार ऐसा ही लिखते हैं, इज इक्वल टू dt बाई dx। क्लियर है, इतना लिखेंगे। अब देखिए 4 को इस तरफ लाएंगे और dx को इस तरफ लाएंगे, तो हमें मिल जाएगा x³ बाई 1 प्लस एक्स टू दी पावर 8, है ना, 1 प्लस एक्स टू दी पावर 8 dx इज इक्वल टू 1/4 dt। ये दूसरा हो जाएगा, समझे। अब हम क्या करेंगे, ये जो सेकंड स्टेप था इसमें tan इनवर्स x4 के जगह हमने क्या रखना है t, और x³ बाई 1 प्लस एक्स टू दी पावर 8 के जगह 8 dx के जगह 1/4 dt रखना है। तो देखिए ये जो लास्ट स्टेप है ये हो जाएगा अब आपका साइन t, और इनटू हो जाएगा 1/4 dt। क्लियर है। तो 1/4 कांस्टेंट है, बाहर निकाल लीजिए, तो बचेगा कितना आपका इंटीग्रल ऑफ साइन t dt, और साइन t का इंटीग्रल कितना होता है माइनस कॉस t। सो गाइस ये हो जाएगा माइनस 1/4 कॉस t प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। अब यहां पर हम t का वैल्यू रख देंगे, और t का वैल्यू क्या माना था, tan इनवर्स x टू दी पावर 4।
सो फाइनली वैल्यू हो जाएगा -1/4 और ये हो गया cos tan इनवर्स x⁴ प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। समझ में आई बात? तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 37। ठीक है, तो जितने भी सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन थे एक्सरसाइज 7.2 में वो सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चन बन चुके हैं। अब इसके बाद इसमें 2 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव है, जिसमें से एक क्वेश्चन हम ऑलरेडी जो मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन बताया था आपको, ये मेथड ऑफ इंटीग्रेशन बाय ट्रांसफॉर्मेशन, उसमें करवाया है एग्जाम्पल में, आप ध्यान से देखिएगा, है ना। एक क्वेश्चन उसमें है जो मेथड ऑफ इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन पे बनेगा, है ना। तो पहले आप इसको लिख लीजिए, फिर हम लोग उसको उन दोनों क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। लिखिए पहले इसको। तो गाइस चलिए, जो 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं 38 और 39 नंबर, यहां पर मैंने दोनों क्वेश्चन का ऑप्शंस नहीं लिखा है ना। ऑप्शंस आप जो है एनसीईआरटी के बुक से देख लीजिएगा, 4 ऑप्शंस हैं। मैं आपको यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन निकाल कर दिखा देता हूं, आप जो आंसर आएगा उसको अपने ऑप्शन से मैच कर लीजिएगा। हालांकि आंसर मैं बता दूंगा कि कौन सा ऑप्शन सही होगा, है ना, लेकिन यहाँ नहीं लिखा है ना, जगह की थोड़ी स्पेस की कमी है इसलिए नहीं लिखा है। क्लियर है बच्चों? चलिए, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 38 करने से पहले 39 आपको मैं करके दिखाता हूं। ये वाला क्वेश्चन जो है dx बाई साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, इस क्वेश्चन को मैं मेथड ऑफ इंटीग्रेशन बाय ट्रांसफॉर्मेशन जब पढ़ा रहा था वहां पर एग्जाम्पल में इस क्वेश्चन को करवाया हुआ है। तो आप इस क्वेश्चन का जो है सॉल्यूशन आप वहां से आप देख सकते हैं, पिछले लेक्चर्स को आप जो है रिवीजन कीजिए, उसमें आपको मिलेगा। हालांकि मैं यहाँ पर बता दूंगा आपको, लेकिन एक बार आप जो पीछे पढ़ते हैं उसका भी आपको रिवीजन करते रहना चाहिए, है ना। बहुत सारा चीज ऐसा है कि जो पीछे हम पढ़े हैं और आगे आपको एक्सरसाइज में मिलेगा, समझे ना। चलिए, तो पहले इसी को कर लेते हैं। तो ध्यान दीजिए, इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, इंटीग्रल ऑफ 1 बाई साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं ना, dx। और जब ऐसा लिख सकते हैं तो 1 को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, क्योंकि 1 किसका वैल्यू होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो देयरफॉर हम लिख सकते हैं 1 को साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स dx। समझे? यहाँ पर डिनोमिनेटर को दोनों टर्म के साथ डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ साइन स्क्वायर एक्स बाई साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, और प्लस हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स बाई साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, है ना, होल का dx। और यहाँ देखिए साइन स्क्वायर एक्स कैंसिल ऊपर नीचे, और सेकेंड टर्म में कॉस स्क्वायर एक्स ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा बच्चा? यहाँ बचेगा 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स हो गया सेक स्क्वायर एक्स, और यहाँ पे प्लस 1 बाई साइन स्क्वायर एक्स हो गया कॉसेक स्क्वायर एक्स। और ये दोनों ही इंटीग्रेबल फॉर्मेट में है, दोनों का इंटीग्रल हमें मालूम है, स्टैंडर्ड इंटीग्रल है। तो इसको पहले डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ये हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ सेक स्क्वायर एक्स dx, और प्लस हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ कॉसेक स्क्वायर एक्स dx, हो जाएगा ना। तो देखिए, सेक स्क्वायर एक्स dx का इंटीग्रल होता है tan x, और कॉसेक स्क्वायर एक्स dx का इंटीग्रल होता है माइनस cot x, और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये आपका आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को पहले करवा चुका हूं मेथड ऑफ इंटीग्रेशन बाय ट्रांसफॉर्मेशन में, एक बार आप वहां रेफर कीजिए, आपको मिल जाएगा, है ना। ये जो ऑप्शन है आपके एनसीईआरटी बुक में ऑप्शन नंबर बी के बराबर है ना, तो आंसर बी सही होगा। एक बार आप चेक कर लीजिएगा। क्लियर है बच्चों? चलिए, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 38 के तरफ, है ना। तो देखिए 38 में यहां पर देखने से पता चल रहा है कि ये जो क्वेश्चन है इसमें जो डिनोमिनेटर है ये आपका फंक्शन है, और इसी को जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो ये जो न्यूमरेटर में है ये आ जाएगा। सो गाइस, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में जो है फंक्शन इसको लेट कर लेंगे, और ये हो जाएगा x⁻10 प्लस 10⁻x को t मान लेंगे। क्लियर? अब देखिए x⁻10 जो है x⁻n पे डिफरेंशिएट हो जाएगा, और 10⁻x को a⁻x का कंसेप्ट लगाकर डिफरेंशिएट करेंगे। तो दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर लीजिए, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो देखिए x⁻10 का डेरिवेटिव हो जाएगा 10 इंटू x�9, है ना, और इसका a⁻x का डेरिवेटिव क्या होता है, a⁻x का डेरिवेटिव होता है a⁻x log a। तो इसको हम लिख सकते हैं, a की जगह 10 है
तो लिख सकते हैं 10 टू द पावर x log 10 टू द बेस e लिख सकते हैं। और इधर राइट साइड में हो जाएगा dt बाई dx, है ना। फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए। देखिए a टू द पावर x का डेरिवेटिव होता है a टू द पावर x log a टू द बेस e, समझ गए। और ये तो आप जानते ही x टू द पावर n का डेरिवेटिव होता है आपका n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1। इसी दो फॉर्मूला को लगाकर इसको हमने डिफ्रेंशिएट कर लिया। ठीक है बच्चा, अब dx को इस तरफ ला देंगे तो ये हो जाएगा फाइनली आपका 10 इंटू एक्स टू द पावर 9 प्लस 10 टू द पावर x इंटू लॉग 10 टू द बेस e इंटू dx और इज इक्वल टू dt। ये आपका सेकंड इक्वेशन हो जाएगा, है ना। अब क्या करेंगे, ये जो गिवन इंटीग्रल है इसमें x टू दी पावर 10 प्लस 10 टू दी पावर x के जगह क्या रख देंगे t। और ऊपर वाला देखिए सेम रिजल्ट है 10 इंटू एक्स टू दी पावर 9 प्लस 10 टू दी पावर x इंटू लॉग 10 टू दी बेस e dx। इस पूरे का वैल्यू कितना हो जाएगा dt। तो देखिए यहां डालिए तो ये नया जो हो जाएगा फॉर्म ऑफ इंटीग्रल का, ये हो जाएगा 1 बाई टी dt हो जाएगा। देखिए 10 इंटू एक्स टू दी पावर 9 प्लस 10 टू दी पावर x log 10 टू दी बेस e dx का वैल्यू हो गया dt। और 1 बाई एक्स टू दी पावर 10 प्लस 10 टू दी पावर x, तो इसका वैल्यू t है तो 1 बाई टी हो गया। और 1 बाई x का इंटीग्रल होता है log x, तो 1 बाई टी का इंटीग्रल हो जाएगा log t और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। और t का वैल्यू हमने क्या माना था बच्चा, t का वैल्यू माना था 10 टू एक्स टू दी पावर 10 प्लस 10 टू दी पावर x। तो यहां डाल दीजिए, सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो फाइनली हो जाएगा log और ये हो जाएगा x टू दी पावर 10 प्लस 10 टू दी पावर x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। ये आपका आंसर हो जाएगा, है ना। तो ये आंसर जो है जब आप एनसीईआरटी बुक में देखेंगे तो ये आंसर आपका डी है ना। 4 ऑप्शन में से जो डी है उसके बराबर है ना। एक बार देख लीजिएगा आंसर बुक में, है ना। तो ये डी ऑप्शन के बराबर है आपका। तो बच्चों यहाँ पर जो है एक्सरसाइज 7.2 पूर्ण रूप से खत्म हो चुका है ना। इसमें जितने भी क्वेश्चन थे ऑलमोस्ट जो हमने 2 कंसेप्ट पढ़ाया था आपको उसी पर बेस्ड था। 1-2 क्वेश्चन इसमें डिफरेंट है जो हम लोग आगे के रूल्स पढ़ेंगे, मेथड ऑफ इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, उस मेथड से आपका बनेगा, है ना। सो गाइज आज के लेक्चर में यहीं तक। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मेथड ऑफ इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन के नए रूल्स पढ़ेंगे, उस पर बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे और एक्सरसाइज के भी प्रॉब्लम्स करेंगे, है ना। सो गाइज आज यहीं तक। इन दोनों क्वेश्चन को आप लिख लीजिए, फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, चलिए लिख लीजिए।